नमस्कार साथियों, आज मैं इसरो एकेडमी की तरफ से विजेंद्र कृष्णा कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये सारे टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सिलेक्टिव होंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाए जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स के भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी के भी हो सकते हैं, बस एक प्रॉपर तरीके से आप उनको नोट बनाते हुए पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमें पढ़ाना है वो आप ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो टैक्सेशन है, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सवाल टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन, आप टैक्सेशन को हम लोग कराधान बोलते हैं। कराधान क्या बोलते हैं? कराधान। कहोगे सर ये क्या है, इसका क्या यूज है? देखिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीपी का हो, यूपीएसआई का हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभी आपने देखा था यूपीपी के एग्जाम में जीएसटी से तमाम क्वेश्चन आए थे। जीएसटी क्या है, उसको लेकर के कौन कौन से आर्टिकल हैं, बहुत सी चीजें थी। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, लेकिन हम इसको पूरा कवर करेंगे और कई पार्ट में होगा। और आप इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके इकोनॉमिक्स के पोर्शन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो थोड़ा टफ होते हैं, वो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको इस पर ध्यान देना है और महत्वपूर्ण तरीके से नोट बनाते हुए चलना है। चलिए, तो अब तक जो इस पार्ट से प्रश्न पूछे गए हैं वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, मैं उनकी लिस्ट बनाया हूं, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न ये है, जैसे जो ये एसएससी में भी आ चुका है, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे लेफर कर्व क्या होता है, लेफर कर्व क्या होता है। फिर पूछा गया है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, फिर पूछा गया है रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। फिर पूछा गया है डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम में तो आपको सब मिलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे आगे बढ़ के, जैसे और भी चीजें पूछी गई हैं। क्या पूछा गया है कि अनुच्छेद 265 किससे संबंधित है, ये भी टैक्स से संबंधित है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर एड वोलरम टैक्स क्या होता है, ये भी पूछा गया है। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, ये भी पूछा गया। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। जीएसटी क्या है, वैट क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, कितना % है, इनकम टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थोड़ा हमें टफ लगते हैं, लेकिन आज से मैं अपने स्पेशल टॉपिक में इन्हीं सब पोर्शन को कवर करूंगा। ठीक है, आप क्लास में भी इसको पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ेंगे। चलिए, तो आज आप इसको ध्यान से समझेंगे। लेक्चर थोड़ा इकोनॉमिक्स का है, थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन आपको भागना नहीं है, डटे रहना है और उसको ध्यान से नोट करते हुए पढ़ना है। चलिए, तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझते हैं टैक्सेशन क्या है। देखिए, मैं आपको लिख रहा हूं टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे। कराधान है, इसको हम लोग हिंदी में कराधान बोलते हैं। सवाल है कराधान क्या है। देखिए, कर, अब सवाल है गवर्नमेंट कर क्यों लगाती है। आपको पता है पूरे इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो सारे पार्ट टैक्सेशन में आते हैं, और इसी टैक्स से हमारा देश चलता है। क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू मतलब क्या, राजस्व का स्रोत है। टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी राजस्व का स्रोत है। यानी कि टैक्स इज ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ये राजस्व प्राप्ति है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ना लगाए तो देश चलेगा कैसे, कहां से सैलरी देगी, कहां से सब्सिडी देगी। तो इसीलिए ये एक बड़ा पार्ट है, और आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ये लेक्चर कई पार्ट में होगा, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। तो अब समझिए, जैसे अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, वो कहता है, वो आर्टिकल 265 है। 265 क्या कहता है कि नो टैक्स विल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। मतलब सरकार बिना विधि बनाए कोई कर नहीं लगा सकती है। यानी कि सरकार बिना विधि बनाए कोई कर नहीं लगा सकती, कोई कर नहीं लगा सकती।
तो सरकार बिना विधि बनाए कोई कर नहीं लगा सकती। ये ध्यान रखिए। सवाल है विधि क्या होता है। विधि जो सरकार बनाती है, मतलब अस्त व्यस्त तरीके से टैक्स नहीं लगा सकते, मतलब नो टैक्स। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो होगा नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। मतलब बिना विधि बनाए सरकार कोई कर नहीं लगा सकती। आपको याद होगा मुगल काल में आप जाएंगे तो जजिया कर लगते थे, तीर्थ यात्रा कर लगते थे, तो वो सब कोई विधि के अंतर्गत नहीं थे। अब आर्टिकल 265 कहता है कि सरकार बिना विधि के बनाए कोई कर नहीं लगा सकती। तो हमारे संविधान में भी कहा गया कि गवर्नमेंट विधि बना करके टैक्स लगा सकती है, यानी गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स बाय मेकिंग लॉ। अब विधि क्या होता है, चूंकि पॉलिटी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन विधि क्या होता है, विधि को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के सेक्शन 2 में। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि आर्टिकल 3 के सेक्शन 2 में लॉ में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अभी मैं पॉलिटी पर नहीं जाऊंगा चूंकि मेरा लेक्चर इकोनॉमिक्स वाला है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि विधि बनाने के बाद ही गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। जीएसटी वो भी एक अमेंडमेंट के थ्रू आया। जितने भी टैक्स हैं वो किसी ना किसी एक्ट से आए हैं। बिना लॉ बनाए सरकार अपने मनमर्जी से कोई भी टैक्स नहीं वसूल सकती है। इनकम टैक्स है उसका भी एक्ट है, कस्टम ड्यूटी है उसका भी एक्ट है, जीएसटी है उसका भी एक्ट है। तो आप मुझे बताएंगे कि विधि की परिभाषा जो आर्टिकल 13 के सेक्शन 2 में दी गई है, विधि में क्या क्या आता है। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये क्लास जैसा लेक्चर है, कोई पीपीटी नहीं, बोर्ड है और ध्यान से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आप नोट्स करेंगे। तो आर्टिकल 265 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल है इस टैक्सेशन में क्या क्या होता है। तो टैक्स लगाने की बात आर्टिकल 265 में है। अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो अब टैक्सेशन में हम लोग देखेंगे कई प्रकार के कर होते हैं। अब टैक्सेशन में क्या पढ़ेंगे, मैं जरा एक लिस्ट बना देता हूं। तो हम लोग टैक्सेशन में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर चार्ट बना रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान लीजिए। टैक्सेशन में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं। क्या, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, आप उसकी हिंदी भी देख लेंगे, वरना हिंदी बोलूंगा लेकिन इंग्लिश थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंग्लिश के टर्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हिंदी के टर्म कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हिंदी माध्यम वाले भी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम के लोगों समझेंगे, इंग्लिश में तो है ही। हम पढ़ेंगे टैक्सेशन में क्या, इसमें पहला आएगा काइंड्स ऑफ टैक्सेस। काइंड्स ऑफ टैक्सेस में बहुत सारे कर आएंगे। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें प्रगतिशील कर, इंग्लिश में लिखता हूं प्रोग्रेसिव टैक्स, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रोग्रेसिव टैक्स ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स, आनुपातिक कर क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। मैं सब एक साथ लिखवा रहा हूं। इसको कहते हैं प्रगतिशील कर। पहले शब्दों पे ध्यान देंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। इसको कहते हैं अनुपातिक कर, अनुपातिक कर प्रणाली, ये सब टैक्स सिस्टम है। मैं एक साथ सब लिखवा दे रहा हूं। अनुपातिक कर, इसे कहते हैं अधोगामी कर, अधोगामी कर डिग्रेसिव टैक्स, और इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, इसका थोड़ा डिग्रेसिव टैक्स की हिंदी जहां तक मुझे पता है अधोगामी होता है, अधोगामी कर प्रणाली। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। एक होता है रिग्रेसिव टैक्स, हाँ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, इसे हम कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी। तो जरा ध्यान देंगे, अभी मैंने जितना पढ़ाया है, जितना बोर्ड पे लिखा है, इसी को समझाऊंगा, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की। तो अभी मैं पार्ट में पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से आप नोट बनाते हुए चलेंगे। ये लेक्चर कई पार्ट में है,
इकोनॉमिक्स का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब टैक्स सिस्टम है, ये प्रकार है। प्रकार में क्लासिफिकेशन में आपको नहीं जाना है, वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में होता है। मैं सारे टैक्स का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम इन 4 पार्ट को समझेंगे कि ये टैक्स सिस्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से, प्रगतिशील कर प्रणाली। ये क्या होता है सुनिए। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली। तो जरा इसको आप ध्यान से लिख लेंगे, मैं हट जा रहा हूं। अभी पहले हमारा फोकस होगा इन 4 टॉपिक को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। हिंदी आपके सामने है। तो इन 4 के बाद फिर नेक्स्ट पे जो मैं पढ़ाऊंगा उसको यहाँ लिख दूंगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं किस टैक्स के बारे में, ये पूरे टैक्स सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे टैक्स हैं जो हमें पढ़ना। ये टैक्स कौन कौन से टैक्स होते हैं, देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रगतिशील कर प्रणाली। कर प्रणाली भैया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इसको बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, कहोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है। मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं इस समय। देखिए होता क्या है, ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जिसमें टैक्स की रेट आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इट इज ए टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। मतलब ये एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स आप पे ज्यादा लगेगा। तो मतलब ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम होता है जिसमें गरीब आदमी पर टैक्स का रेट कम होता है। जितना आपके पास पैसा होगा, आप अमीर होंगे, उतना ही टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसमें 2 ही चीज ध्यान रखना है कि यह एक ऐसी कर प्रणाली है, यह एक ऐसी कर प्रणाली है, यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें आय बढ़ने के साथ ही कर की दर बढ़ जाती है। इंग्लिश में लिख लेना, इट इज ए टैक्स सिस्टम इन विच टैक्स रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। कहोगे सर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लेकिन उसमें भी एक चेंज है, वो आगे समझाऊंगा। जैसे आप इनकम टैक्स, एग्जाम्पल जैसे कह सकते हो इनकम टैक्स, आयकर। हाँ, लेकिन परेशान मत होइए, हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स होता है वो पूरी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है, वो आगे समझाऊंगा। इसमें जो बच्चे जानते थोड़ा कह सकते हैं सर, क्योंकि इनकम टैक्स एक सीमा तक प्रोग्रेसिव है, उसके बाद इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं है। कैसे, जैसे हमारे यहाँ क्या है, आप देखो हमारे यहाँ इनकम टैक्स का रेट है 3 लाख। 3 लाख, जो लोग सालाना 3 लाख से कम कमाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है ना। जो लोग सालाना 3 लाख से कम कमाते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं है। तो जैसे मैं आपको इनकम टैक्स का भी स्लैब लिख के जो है दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे साल में जो लोग 3 लाख से कम कमाते हैं उन पर कोई टैक्स सिस्टम जो है नहीं अप्लाई होता। जैसे आप देखो हमारे इंडिया में क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इसको आप नोट कर लेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। अगर इंडिया की बात कीजिए इस समय, देखिए इंडिया में मैं अगर बात करूँ क्या क्या है, तो देखो क्या सिस्टम है। 3 लाख यानी 3 लाख यानी एनुअली, अगर आप साल में 3 लाख कमाते हैं तो 3 लाख पर 3 लाख से कम कमाते हैं तो टैक्स आपका नील है, आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप क्या है 3 लाख से जो है कम कमाते हैं टैक्स आप पर नहीं लगेगा। अब रही बात 3 से 7 लाख, अगर आप सालाना 3 से 7 लाख कमाते हैं तो टैक्स का रेंज जो है वो 5% है। कितना है? 5% है। 7 से 10 लाख कमाते हैं
तो टैक्स का रेंज कितना है? 10% है, 10% है। अगर आप 10 से 12 लाख कमाते हैं तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 15%, 15%। और अगर आप 12 से 15 लाख तक कमाते हैं तो आप पर इनकम टैक्स लगेगा कितना? 20%। कितना? 20%। 15 लाख से ऊपर कमाते हैं, 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं आप सालाना, तो आप पर इनकम टैक्स लगेगा 30%। तो जरा ध्यान रखना, आप यहां पे एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। मतलब 15 लाख से ऊपर कमाओगे या 15 लाख तो आपको 30% टैक्स देना है। कहोगे सर इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमें यह समझना है कि आपको दिख रहा है कि हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति सालाना 3 लाख से कम कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख या उससे कम, 3 लाख से ऊपर जाएंगे 3 से 7 तक 5% टैक्स लग जाएगा आपके इनकम पर, फिर 10%, 15। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे यहां सवाल कर सकते हैं, सर 30% के बाद क्या? मतलब हमारे यहां इनकम टैक्स की एक लिमिट है, 30% के बाद इनकम टैक्स नहीं लगता। तो सर उसके बाद क्या लगता है? बताएंगे। उसके बाद सरचार्ज लगता है। क्या लगता है? सरचार्ज। सब समझेंगे इस क्लास में, हर उन सब पॉइंट को कवर करेंगे जो आपको सुन के टफ लगता है। 30% अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तब उस पर सरचार्ज आएगा, वो बताएंगे कैसे आएगा। लेकिन आप कह सकते हो यहां तक तो इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखिए ऐसे। अगर मैं इसे ग्राफ पर दिखाना चाहूं तो यहां मैं ग्राफ ऐसे बना दूंगा, यहां पर मैं दिखा दूंगा इनकम, और यहां पे दिखा दूंगा टैक्स। जैसे जैसे इनकम मेरी मान लीजिए 3 लाख है तो टैक्स मान लीजिए 0 है। इनकम मेरी कितनी हो गई? मान लीजिए बढ़ के हो गई 5 लाख, तो उस पर टैक्स में कितना दूंगा? 10% टैक्स दूंगा। इनकम मेरी फिर बढ़ के हो गई कितना? 12 लाख हो गई या 11 लाख हो गई, मान लीजिए 11 लाख हो गई सालाना, तो मैं उस पर टैक्स कितना दूंगा? उस पर टैक्स दूंगा मैं कितना? 15%। तो यहां पे ये दिख रहा है, ये ग्राफ, ये क्या है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर कुछ हद तक भारत में इनकम टैक्स को हम प्रोग्रेसिव मान सकते हैं। टू ए सम एक्सटेंट इनकम टैक्स कैन बी कंसीडर एज ए प्रोग्रेसिव, लेकिन पूरी तरह से नहीं, ध्यान रखिएगा। क्यों? मैंने कहा कुछ हद तक, 30% तक तो आपको दिख रहा है, 30% के बाद इनकम टैक्स नहीं बढ़ता है। अब ऐसा क्यों किया गया इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसमें इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है। यहां पे ध्यान रखना कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कर का भार रिच पीपल पर ज्यादा होता है, यानी कर बर्डन रिच पर्सन पर ज्यादा होता है, पुअर पर्सन पे कम होता है। आप देखो जिसकी इनकम ज्यादा हो ज्यादा टैक्स दे रहा है। अब चलिए, तो ये जो ग्राफ होता है ये हमारे किस टैक्स ग्राफ है? ये है प्रोग्रेसिव टैक्स का ग्राफ। एकदम मैं नॉर्मली क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं, जैसे बोर्ड पे पढ़ाता हूं, बहुत ज्यादा डेकोरेशन नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल की, मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको याद की जरूरत नहीं है, कि आप चाहें तो देख सकते हैं कि हाँ, इतना ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ इनकम, हालांकि इनकम टैक्स के 2 स्लैब होते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा वो 2 स्लैब क्यों बनाया गया है। लेकिन अभी नॉर्मली तो आप यही जानिए कि अभी यही लग रहा है कि 3 लाख से जिसकी इनकम कम है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, 3 लाख से ऊपर है तो लगेगा। अब चलिए, तो आप समझ गए प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? सिंपल है, आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें रिच पर्सन पर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है और पुअर पर्सन पर टैक्स का बर्डन कम होता है, उससे कहते हैं प्रोग्रेसिव। इसका एग्जांपल हमारे यहाँ इनकम टैक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब आएगा दूसरा, आनुपातिक कर प्रणाली, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आनुपातिक कर प्रणाली की, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। आनुपातिक मैं लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। आनुपातिक कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल
टैक्स सिस्टम। ये क्या होता है? तो आप लोग आनुपातिक कर प्रणाली, ये एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें कर का जो रेट है फिक्स होता है, वो बढ़ता नहीं है, एक जगह फिक्स हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो हम लोग पढ़ेंगे आनुपातिक कर प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। आप देखिए ये प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है। देखिए यहां थोड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझते हुए चलेंगे। आप देखिए, द टैक्स इंप्लाइज दैट द रेट ऑफ ए टैक्स डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इनकम, कि एक ऐसा टैक्स है जिसमें इनकम के चेंज होने पर टैक्स के रेट में कोई चेंज नहीं होता। तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है। देखो ना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इनकम चाहे आपकी 1000 हो सालाना, 2000 हो, चाहे कुछ भी हो, टैक्स हमेशा एक ही रेट से लगेगा। कितना? 20%। आप चाहे कुछ भी कमाओ, टैक्स का रेट कितना है? 20% है। अभी आपने क्या देखा था पिछले वाले क्लास में, ये टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव था। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जितनी इनकम होगी उतना टैक्स देंगे, लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि टैक्स की रेट फिक्स होती है। वॉट एवर द इनकम में बी द टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट, टैक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं क्या भैया? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसको जरा आप ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या है? वॉट एवर द इनकम में बी द टैक्स रिमेन्स सेम, इनकम चाहे जो भी हो टैक्स सेम होगा, ठीक है, यानी आपको 20% टैक्स देना चाहे जो भी कमाओ। अब सवाल है कि हमारे इंडिया में अभी मैंने इनकम टैक्स क्या है, अभी आपने देखा कि 15 लाख से अगर आप ऊपर कमा रहे हैं तो आपके ऊपर, अभी मैंने लिखा था ना, दिखाता हूं, देखिए अभी आपके सामने आएगा। देखिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर ये सब सालाना है, एनुअल है, सालाना की बात कर रहा हूं, मतलब एनुअल। अगर आप सालाने एनुअली आप 3 लाख या उससे कम कमाते तो कोई टैक्स नहीं। जहां 3 लाख से ऊपर गया, 3 लाख से एबव की बात है, ऊपर 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 से 10 कितना? 10%, फिर 15, यानी 5%, 10%, 15%। लेकिन आप देख रहे हो 15 लाख या उससे ऊपर कमाने के बाद टैक्स का रेट बढ़ ही नहीं रहा है। यानी अगर आदमी 20 लाख भी कमाता है तो भी 30% टैक्स देगा, 50 लाख भी कमाता है तो भी टैक्स 30% ही देगा। कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लैफर कर्व। लैफर कर्व, अगर सरकार इस टैक्स को बढ़ाती चली गई तो लोग टैक्स में चोरी करना शुरू कर देंगे। एक सीमा तक ही टैक्स को बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। देखो अब दिमाग में आएगा सवाल, सर टैक्स क्यों लगाती है? देखो टैक्स जरूरी होता है, बिना टैक्स के गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं आएगा, राजस्व नहीं आएगा। टैक्स लगाने से ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है और उसी रेवेन्यू से देश चलता है। कल को आप नौकरी पाओगे, जॉब लगेगी तो सर्विस करोगे, पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सब कहाँ से मिलेगा? ये सब आपको सिर्फ उससे मिलेगा, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। और भी सोर्स है रेवेन्यू के, लेकिन अभी हम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इनकम टैक्स 30% से ऊपर लग नहीं रहा है। तो आप कैसे? तो हाँ सर, इनकम टैक्स एक सीमा तक तो प्रोग्रेसिव है, लेकिन 30% के बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल। क्यों? मतलब कुछ ऐसा है हमारे यहाँ, अगर मैं अपने यहाँ इनकम टैक्स का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा। मतलब अगर मैं यहां लिख दूं इनकम, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां लिख दूं इनकम, इनकम मतलब आय, ये तो आप जानते हैं। यहां मैं लिख दूं टैक्स रेट, टैक्स रेट, समझिए, यानी आप 15 लाख तक कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना? अभी हरा वाला दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद मैं इसको रेड कर लेता हूं, ठीक है। 15 लाख तक कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना? 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 30%। अब दिख रहा होगा शायद 30%, यानी 30% टैक्स देंगे आप। पहले 5%, 10%, 15, 20, लेकिन 30% यानी 15 लाख के बाद आप चाहे जितना कमाइए, 30 लाख कमाइए साल का, चाहे 40 लाख कमाइए साल का, आपको टैक्स 30% देना है।
तो कहोगे सर इसका मतलब इनकम टैक्स हमारे इंडिया में पूरी तरह से प्रोग्रेसिव नहीं है, एक सीमा के बाद ये प्रोपोर्शनल हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो कहोगे सर इसका मतलब ये बताइए, अगर कोई भारत में 1 करोड़ साल का कमाता है तो क्या वो 30% देगा? हाँ 30% देगा। इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स को एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। अगर आप जरा खुद ही इमेजिन करो, अगर टैक्स को 30%, 60%, 70% कर दिया गया, सोचिए आदमी अपनी इनकम का 70% अगर टैक्स में देगा तो वो क्यों कमाएगा? वो टैक्स की चोरी कर शुरू करे। और टैक्स की चोरी को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्स इवेजन। क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। जरा ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। टैक्स इवेजन, तब कर की चोरी शुरू हो जाएगी। इसी को एक अर्थशास्त्री थे, नाम था लेफर, हम लोग पढ़ेंगे। इसी को एक अर्थशास्त्री लेफर ने इसको समझाया कि आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट यू कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स रेट। एक सीमा के बाद आप टैक्स रेट को क्या है, बढ़ा नहीं सकते। उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो देश के अंदर अव्यवस्था फैलेगी। इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम जितना टैक्स लगाएंगे उतना रेवेन्यू आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, क्योंकि उसी रेवेन्यू से देश चलता है। क्योंकि टैक्स से जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं कर राजस्व। देखिए थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले टर्म को समझिएगा। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? टैक्स रेवेन्यू के लिए, टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व। और इसी कर राजस्व से देश चलता है। लेकिन अब तब तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स बढ़ा करके और रेवेन्यू लेगी? संभव नहीं। एक सीमा के बाद अगर रेवेन्यू बढ़ाएगी, टैक्स रेट बढ़ाएगी, तो एक सीमा के बाद अगर टैक्स बढ़ाएगी तो फिर उतना रेवेन्यू उल्टा कम हो जाएगा। इसी बात को लेफर ने समझाया था। और अगर टैक्स बहुत बढ़ गया तो शुरू हो जाएगी टैक्स इवेजन, जिसे हम लोग कहते हैं कर की चोरी। ध्यान रखना, ये पूछा गया है। टैक्स इवेजन क्या होता है? कर की चोरी। जब आप इलीगल तरीके से कर को छिपाने, जब आप इलीगल तरीके से अपनी इनकम को छिपाने का प्रयास करते हैं तो उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। इस टैक्स इवेजन के लिए बड़ी बड़ी कहानियां हैं, मैं आपको समझाऊंगा। पेंडोरा पेपर, पनामा पेपर लीक, ये सब मैं कहानी बताऊंगा किस तरह से बड़े बड़े लोग फंसे थे टैक्स इवेजन में। इसीलिए हमारे इंडिया में एक सीमा तक तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, उसके बाद प्रोपोर्शनल है। अब कहोगे सर ये दोनों मिला के आप बोल रहे हैं, तो दोनों कोई नाम तो होगा? हाँ, दोनों का नाम है। ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें दोनों दिखाई दे, प्रोपोर्शनल भी हो और प्रोग्रेसिव भी हो, ऐसे टैक्स सिस्टम को मिला के हम, थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे टैक्स सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ध्यान रखना भाइयों, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो मैं इसको फिर बना देता हूं एक बार ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए ध्यान रखेंगे, ये मैं बना रहा हूं ग्राफ को ध्यान देंगे। ये है और ये है, फिर ये और ये। तो यहां से यहां तक क्या है? ये टैक्स, ये इनकम है और ये टैक्स रेट है। क्या है? टैक्स रेट है। आप देखो यहां से यहां तक इनकम क्या है? दिख रहा आपको? प्रोग्रेसिव है। क्या है? प्रोग्रेसिव। इसके ऊपर जाओगे क्या होगा? प्रोपोर्शनल। इन दोनों को मिला दो तो इन दोनों को बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये ऐसा टैक्स सिस्टम है जो प्रगतिशील, यानी प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और आनुपातिक का मिश्रण है, आनुपातिक का मिक्सचर है। तो आप कह सकते हो, मैंने पहले कहा था कि जब मैं इनकम टैक्स में, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा, सर 30% के बाद इनकम टैक्स जब नहीं बढ़ रहा है तो इसको आप कैसे मान रहे हैं प्रोग्रेसिव? हाँ, ये सवाल था, तो उसका जवाब आप मिल गया आपको कि हमारा टैक्स सिस्टम, खासकर इनकम टैक्स सिस्टम, एक सीमा तक तो प्रोग्रेसिव है। आवर टैक्स सिस्टम इज ए प्रोग्रेसिव टू ए सम एक्सटेंट, बट आफ्टर ए पर्टिकुलर लिमिट इट बिकम प्रोपोर्शनल। तो ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल एक साथ जुड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्या? डिग्रेसिव। भैया इसकी हिंदी से टफ होती है, हिंदी में लिख देता हूं अधोगामी। मैं फिर कहता हूं, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा, इसको अधोगामी कहते हैं, ठीक है? वैसे डिग्रेसिव ध्यान रखिएगा। जब दोनों का मिक्सचर, तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का ग्राफ है, ठीक है? तो आपने प्रोग्रेसिव समझा, प्रोपोर्शनल समझा, एग्जाम्पल के साथ समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम।
रिग्रेसिव क्या होता है, इस पे आते हैं। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नोट करते चलेंगे भाई। देखिए बहुत ज्यादा डेकोरेशन या पीपीटी पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ा रहा हूं यहां पर। तो आपको बिल्कुल क्लास की तरह से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और पेशेंस के साथ, वरना फिर डेकोरेशन पे जाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? उल्टा है, सिंपल है। ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है, ऐसी कर प्रणाली, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऐसी कर प्रणाली जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ, जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती जाती है। मतलब इट इज ए टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इनकम। ये जस्ट प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ किस टैक्स सिस्टम में गरीबों पर बोझ कम होता है, अमीरों पे बोझ ज्यादा होगा? कहोगे सर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है, उसमें गरीबों पे बोझ कम होगा, अमीरों पे बोझ ज्यादा होगा। लेकिन ये उसका उल्टा हो गया कि जितना इनकम कम होगा उतना ही टैक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह ऐसा टैक्स सिस्टम होता है जिसमें रिच पीपुल पर टैक्स का बर्डन कम होता है और पुअर पीपुल पर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है। क्या कहा? दिस इज ए टैक्स सिस्टम इन विच द रिच पीपुल फील लेस बर्डन ऑफ टैक्स इन कंपेरिजन टू पुअर पीपुल। यानी कि गरीब व्यक्ति पर टैक्स का बोझ अधिक पड़ता है, अमीर व्यक्ति पर कम पड़ता है। अब मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं कि ये बताइए इंडिया में क्या कोई ऐसा टैक्स है जो रिग्रेसिव हो? कमेंट बॉक्स में मैं आपका जवाब वेट करूंगा। मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। हाँ, ये कि थोड़ा क्लासेस की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास थोड़ा जल्दी नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब शुरू हुआ तो क्लास चलेगा। मैं स्पेशल टॉपिक में सारे टफ टॉपिक को कवर करूंगा। क्लास में भी पढ़ाता हूं, यहाँ भी पढ़ाता हूं, तो आप दोनों को पढ़ेंगे। तो आप समझिए, यहां पे आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको आप रिग्रेसिव कह सकते हो, जिसमें अमीरों पर बोझ कम पड़ रहा है और गरीबों पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। तो मैंने जितने टॉपिक लिखे थे, देखिए आपको टॉपिक दिखाता हूं मैंने क्या लिखा था, जरा ध्यान से देखेंगे। ये सारे प्रश्न हैं, तो अभी ये सब आए हुए प्रश्न हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया है, ये समझाया है, ये समझाया है और ये समझाया है। तो पहले पार्ट में देखिए, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या पढ़ाया। ये सारा मैंने बता दिया, क्या होता है प्रोग्रेसिव, क्या होता है प्रोपोर्शनल, क्या होता है डिग्रेसिव, क्या होता है रिग्रेसिव। ठीक है, ये बताया। ये फिर मैंने आपको बताया ये प्रोपोर्शनल टैक्स का क्या मतलब है, कैसे कैसे इंडिया में लग रहा है। सॉरी, प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव टैक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। फिर मैंने आपको बताया है प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव को मिला क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इनकम टैक्स कुछ इस सिस्टम पे चलता है, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसमें प्रोपोर्शनल भी है प्रोग्रेसिव भी है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आपको दिखेगा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, ऐसी कर प्रणाली जिसमें टैक्स रेट पुअर पर ज्यादा, रिच पर कम होता है। आप मुझे बताएंगे इंडिया में ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको आप रिग्रेसिव कह सकते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं, जीएसटी है या वैट है या इनकम टैक्स है। समझ में आता हूं, आपके पास 4 ऑप्शन है। एमंग द फॉलोइंग विच टैक्स इज रिग्रेसिव। क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्नलिखित कर में से कौन सा कर रिग्रेसिव, थोड़ा इंग्लिश यूज कर रहा हूं, रिग्रेसिव टैक्स है। अब रिग्रेसिव की हिंदी आप देख लीजिएंगे, वो प्रतिगामी होता है। ऑप्शन दे रहा हूं, इनकम टैक्स, ऑप्शन 2 जीएसटी, ऑप्शन 3 ये
कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन 4 2 और 3 दोनों आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है भाई, है ना। तो क्या बताना है, कौन सा टैक्स रिग्रेसिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो फिर अब मुलाकात होगी एक और बेहतर सेशन में। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।